हेलो हमारे प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल के क्रेडिट पॉइंट में। एकदम अंत तक बने रहिए दोस्तों। ये एकदम धांसू वीडियो है आपके लिए। बिहार बोर्ड में टिकट था। जो छात्र चाहते हैं कि मेरा 400 प्लस जाए, 400 प्लस जाए मेरे इसमें 2025 में, एकदम अंत तक बने रहिए। देखिए, वो भी हिंदी का लाया हूँ। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर होगा, हिंदी का सेट 1 लेकर आया हूँ। वो भी 25 प्रश्न, एकदम भिजाई प्रश्न 25 है दोस्तों। इसी क्रम में सेट 15 तक लाऊंगा, हिंदी का सेट 15 तक, क्या है। और अंत तक बने रहिए। और जो भी छात्र अगर गणित चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या। चलिए बिना बात किए हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सेट 1 प्रैक्टिस करवाते हैं, और जो आंसर पता होगा उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। सेट वन का पहला नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है दोस्तों। एकदम बताइए, अगर आंसर पता है तो बताइएगा। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? बताइए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? ऑप्शन नंबर ए है द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर सुधराज, और इनमें से सभी। क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं बता देना चाहता हूँ छात्रों, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों है। मैं चाहता हूँ कि ये तीनों ही याद कर लीजिए, एकदम आपके लिए फायदेमंद होगा। कभी कभी एगो ही प्रश्न दे देगा, एक प्रश्न में एगो पूछ लेगा, ये रचनाकार पूछ लेगा, तो आपको बताना पड़ेगा। याद रहेगा तभी बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? बताइए, इसका आंसर पता है तो। कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, या रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पढ़िए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक झटके में इसका आंसर बताइए हमारे प्यारे छात्रों। एकदम अंत तक बने रहिए, एकदम पक्का 450 प्लस नंबर जाएगा, 450 प्लस नंबर जाएगा। मैं पूरा गारंटी लेता हूँ दोस्तों। अंत तक बने रहिए, ठीक है। जल्दी बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे छात्रों, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनीज हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर के भाषण एनहिलेसेस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, या सी, या डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ललही सिंह यादव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए नंबर ब्राह्मण, या क्षत्रिय, या दलित, या कश्यप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एकदम बहुत वीवीआई प्रश्न, एकदम वीवीआई प्रश्न है। हर विगत वर्ष में ऐसा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप याद कर लीजिए इसको, एकदम दिमाग में हटा लीजिए, ठीक है। एकदम फिट कर लीजिए। मैं बता देना चाहता हूं, इसका आंसर हो जाएगा सी, दलित से। कौन परिवार से थे वो? दलित परिवार से थे, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल ये, ठीक है। लेखक जब जाति प्रथा श्रम विभाजन लिखे थे, किसने लिखे थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इसमें और इसको किस जगह विडंबना दिखाई देता है, किस बात पे विडंबना दिखाई देता है, किस में? बताइए। मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद में, क्योंकि जातिवाद ही उसको आश्चर्यचकित करता है और आगे नहीं बढ़ने देता। एकदम वीवीआई प्रश्न है। किसी भी पुरुष को आगे नहीं बढ़ने देता, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, अभी के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? एकदम ही वीवीआई प्रश्न है। रानी बाई, कुंती बाई, या शीलाबाई, या भीमा बाई। क्या हो जाएगा? मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर डी हो जाएगा, भीमा बाई। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम जो छात्र पढ़े हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वो एक झटके में आंसर देंगे, ठीक है। जो छात्र या छात्रा पढ़े हैं वो एक झटके में उसका आंसर दे देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? बताइए दोस्तों, पीएचडी कब वो किए थे? 1920 में, या 1918 में, या 1916 में, 1914 में? क्या हो जाएगा? मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 1916, ठीक है। एकदम दिमाग में हटा लीजिए, ठीक है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? इनमें से बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? जल्दी-जल्दी पढ़िए, काहे कि टाइम नहीं है और आपको आगे भी चल के बहुत सारा क्वेश्चन का अभ्यास करना है, जो कि एकदम वीवीआई प्रश्न है, सभी विषय का भी तैयारी करना है। ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करना है दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है? ऑल सब्जेक्ट का हमको तैयारी करवाना है, इसीलिए चाहते हैं कि आप तेज़ी में बताइए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। 10वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। इसका आंसर लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए? एक झटके में बता दीजिएगा। मैं बता देना चाहता हूँ प्यारे छात्रों, इसका आंसर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्र और समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, यानी भाईचारे का भाव हो, स्वतंत्र हो, समता हो, ठीक है। चलिए ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है दोस्तों, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? बताइए। वो शिक्षा को या जनसंख्या को या जाति प्रथा को या उद्योग धंधों की कमी को, बताइए क्या हो जाएगा? मैं बता देना चाहता हूँ हमारे प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। इसी के कारण से बेरोजगारी और प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण यही है बेरोजगारी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया देयर मैग्निफिसेंट की रचना है। मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन पहला पढ़ चुके हैं, जो क्वेश्चन मैं अभी पहला पहला नंबर अभ्यास करवा चुका हूँ, जो छात्र अभी ध्यान से पढ़े होंगे वो बता देंगे। जल्दी बताइए दोस्तों, द कास्ट इन इंडिया में दयर मैग्निज किनकी रचना है? एक झटके में बताइए। भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 13वां नंबर प्रश्न पर। पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा डैश है, क्या है? इनमें से कौन ऐसा है जो भरा जाएगा इसमें? बताइए क्या हो जाएगा? लाभदायक है कि हानिकारक है, अनुकूलन है, या इनमें से सभी? क्या हो जाएगा हमारे प्यारे छात्रों? इनमें से क्या हो जाएगा? मैं बता देना चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा हानिकारक, क्योंकि ये आर्थिक पहलू से हानिकारक है, ठीक है। चलिए एकदम वीवीआई प्रश्न है, रट लीजिए इसको, रट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? एकदम वीवीआई प्रश्न है, एकदम वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, एकदम एक झटके में बताइए। अगर ना याद किए हैं, आपको पहले से किताब पढ़े हैं, बढ़िया से पढ़े हैं, याद किए हैं तो बता दीजिएगा, नहीं भी पढ़े हैं तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपके लिए एकदम लाभदायक रहेगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं पूरा गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ हमारे दोस्तों, 100% गारंटी लेता हूँ। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? महू मध्य प्रदेश होगा या गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार या दानकुनी पश्चिमी बंगाल? बताइए क्या हो जाएगा? मैं बता देना चाहता हूँ हमारी प्यारी छात्रों, इसका आंसर हो जाएगा महू, महू मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? महू मध्य प्रदेश। और पूरा इसका जन्म अगर जब पूछते हैं, जन्म कब हुआ था ईस्वी में? 14 अप्रैल को हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, ठीक है हमारे प्यारे छात्रों, रट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्यारे छात्रों, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। बताइए क्या हो जाएगा? उज्जवल भारत या उड़ान भारत या बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैं बता देना चाहता हूँ हमारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। एकदम वीवीआई प्रश्न हर विगत वर्ष में पूछा है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से पढ़िए और नोट कर लीजिए एकदम खोपड़ी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 नंबर प्रश्न पे। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? बताइए। एकदम बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बताइए कौन हो जाएगा हमारे प्यारे छात्रों, कौन हो जाएगा? जल्दी बताइए, एक झटके में इसका आंसर बताइए। भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। इसी ने संविधान का रचना किए थे और बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? बताइए। उड़िया या तमिल या कन्नड़ या गुजराती? कौन सा हो जाएगा? मैं चाहता हूँ इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़। कौन सी भाषा में? क्या था? कन्नड़ भाषा में इसका रचित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन किया था? जो
कन्नड़ भाषा में था, उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम कहानी की तरह याद रखिए, एकदम दोस्तों कहानी की तरह। कौन भाषा में था? दही वाली मंगम्मा कौन भाषा में था? पहले कन्नड़ भाषा में था, उसको हिंदी में रूपांतरित किया था बी आर नारायण ने। किसने किया था? बी आर नारायण ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह पूछेगा दोस्तों, एकदम वीवीआई प्रश्न है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, रंगप्पा कौन था? एकदम वीवीआई प्रश्न है, एकदम वीवीआई प्रश्न है। रट लीजिए छात्रों। मंगम्मा के पुत्र था या नजम्मा के भाई था, मंगम्पा का पौत्र था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए हमारे प्यारे छात्रों। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रंगप्पा एक जुआड़ी था। क्या था? एक जुआड़ी था, एक जुआड़ी था दोस्तों, जुआड़ी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन रहेगा जुआड़ी, तो जुआड़ी मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नया, मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? बहुत अच्छा संबंध जो उसके साथ मिलाप हो सके, कौन सा ऐसा संबंध था जो उसकी झगड़े को निपटा सके? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? मंगम्मा का बेटा या मंगम्मा का पोता या रंगप्पा या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए हमारे प्यारे छात्रों। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा मंगम्मा का पोता, क्योंकि उसी के जरिए एक ऐसा था जो नजम्मा बहुत होशियार थी। नजम्मा कौन थी? बहुत होशियार थी, वो भी मंगम्मा की बहू थी। मंगम्मा का बहू नजम्मा। कभी कभी ऐसा प्रश्न दे देगा। ठीक है, मंगम्मा की बहू कौन थी? नजम्मा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? बताइए दोस्तों। बहन जी, मौसी जी या मामी जी, माँ जी या काकी जी? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक झटके में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मौसी जी। क्या बोलते थे उसको? मौसी जी बोलते थे। उसके घर पे बैठती थी, कभी कभी बताती थी, अपनी घर की चर्चा करती थी। ठीक है, और उसको मौसी जी ही बोलती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? कथावाचक हुआ दोस्तों, मतलब जो व्यक्ति इस कहानी को लिखता है वो कथावाचक नहीं होता है। जो लेखक होता है वो कथावाचक नहीं होता है। जो इसका पात्र होता है, व्यक्ति जो उसमें शामिल होता है, वो कथावाचक कहलाता है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? एक शिक्षिका थी, या बेंगलोर की एक संप्रसन्न महिला थी, या एक कलाकार थी? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर हो जाएगा, बेंगलोर की एक संप्रांत महिला थी। ठीक है, कथावाचक वो नहीं होता है जो लिखता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, कथावाचक जो लेखक को कथावाचक नहीं कहा जाता है। जो उसमें शामिल होते हैं, जो उसका सप्रसम व्याख्या किया है, जो रिलेटिव है, वही उसका कथावाचक कहलाता है। तो कौन कौन हो जाएगी? बेंगलोर की एक संप्रसांत संप्रांत महिला हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन कौन थी बताइए? मंगम्मा थी या गांव की एक अन्य महिला थी, नजम्मा थी? इनमें से कोई नहीं। मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आंसर पता है तो बताइए प्यारे छात्रों। ए, बी या सी या डी कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, नजम्मा। कौन हो जाएगी? नजम्मा हो जाएगी। और कहानी का लेखक कौन हो जाएगा दही वाली मंगम्मा का? श्रीनिवास। कौन हो जाएगा? श्रीनिवास। श्रीनिवास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक ट्रिक बता देना चाहता हूँ, इसका याद रहेगा। दही हम लोग कहाँ खाते हैं? घर में, यानी निवास स्थान पे। तो श्रीनिवास कौन हो जाएगा? श्रीनिवास। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नजम्मा हो जाएगा। और दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है लेखक? श्रीनिवास। ठीक है, और ट्रिक बता दिए। जो दही खाते हैं हम लोग, कोई भी खाना खाते हैं तो निवास स्थान पे, यानी घर में खाते हैं। निवास, श्रीनिवास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे छात्रों। और प्रश्न है, बहू की दशा कैसी थी? मगरमच्छ सी थी, या मछली सी, या सम्मान, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? मंगम्मा की जो बहू थी उसकी दशा थी मगरमच्छ सी। हमेशा वो रंग बदलती रहती थी, कभी झगड़ा करती थी हमेशा। और उसको, मंगम्मा को जो है ना, घर से उसको प्यार नहीं मिलता था उतना जो चाहती थी मंगम्मा। घर से प्यार नहीं मिलता था मंगम्मा को, इसीलिए वो बार बार वो दही बेचने जाती थी, और एक घर जो महिला थी वो उसके घर में बैठ के अपनी घर की बारे में चर्चा करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर प्रश्न है, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन हो जाएगा? बताइए, एकदम लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम लास्ट क्वेश्चन है। आप बता दीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा?
दुष्चक्र में, स्पष्ट या इसी दुनिया में, या देशांतर, या भगनूत? क्या हो जाएगा दोस्तों? एकदम वीवीआई प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा इसी दुनिया में। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुका हूँ और आप इसको बार बार वीडियो देखिए, आपको याद रहेगा। और मैं अगला सेट हिंदी का अगला सेट 2 लाऊंगा। क्या लाऊंगा दोस्तों? हिंदी का अगला सेट 2 लाऊंगा। ठीक है, इसी तरह बने रहिए अपने चैनल पर। अगर ना ये क्वेश्चन आपको तनिक भी पसंद आया हो, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों और भाइयों एवं बहनों को भी शेयर करिए, ताकि उसके लिए भी ये वीडियो एकदम लाभदायक रहे। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं पूरा गारंटी देता हूँ, प्यारे छात्रों, में पूरा गारंटी लेता हूँ आपका 4 प्लस नंबर जाएगा इस बार मैट्रिक बोर्ड में 2025 में। मैं पूरा गारंटी लेता हूँ। इसी तरह मैं सभी सेट लाऊंगा, वो भी कम एकदम वीवीआई चुन के लाऊंगा, वो भी प्रत्येक विषय का लाऊंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, इसी तरह चैनल में बने रहिए।